हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ कि हम पासपोर्ट जैसा एक डॉक्यूमेंट, बहुत ही यूज़फुल डॉक्यूमेंट का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं और उसको आसानी से कैसे बनवा सकते हैं। क्योंकि पासपोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट केवल हमें बाहर के लिए यात्रा करने के लिए ही यूज़फुल नहीं है, यहाँ तक कि इंडियन सिटीज़न होने के लिए सबसे बड़ा प्रूफ अगर आप देखें तो पासपोर्ट को ही माना जाता है। आइए चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि पासपोर्ट हम आसानी से कैसे बनवा सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस चीज़ के लिए आप इस वीडियो के कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं उस साइट पे जहाँ से हमें पासपोर्ट का एप्लीकेशन करना है। दोस्तों ये है वो साइट जहाँ से हमको पासपोर्ट का एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे हमको सबसे पहले दोस्तों, हम लोग इस पास साइट पे नए हैं तो सबसे पहले हमको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाना है। सबसे पहले हमें इस साइट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्टर्ड टू अप्लाई एट, आपको पासपोर्ट ऑफिस के लिए अप्लाई करना है, सीपीवी के लिए अप्लाई नहीं करना है। सीपीवी के लिए जो डिप्लोमेट ऑफिशियल्स होते हैं उनके पासपोर्ट यहाँ से बनते हैं। हम लोगों नॉर्मल लोगों के लिए पासपोर्ट ऑफिस से ही पासपोर्ट बनेंगे। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो मेन्यू खुल के आएगा इसमें आपके सिटी का नाम नहीं होगा, आपका सिटी जिस पासपोर्ट ऑफिस के अंडर में आता होगा वहाँ का नाम होगा। आपको अपना पहले पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। सबसे पहले उस पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका सरनेम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी होगी। और ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी आप अपनी लॉगिन आईडी अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। अगर आपको अपनी लॉगिन आईडी चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे नो रखना होगा। लॉगिन आईडी दोस्तों वो होगी जब आप पासपोर्ट का एप्लीकेशन करेंगे तो उसके लिए आपका एक अकाउंट पासपोर्ट की साइट पे बन जाएगा, जिसके बाद आप उस साइट पे अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि पासपोर्ट आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है या पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए। स्टेटस ऑफ पासपोर्ट आप जान सकते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस। उसके बाद आप जब अपनी लॉगिन आईडी चूज़ कर लेंगे कोई भी, फिर आपको यहाँ पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के लिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक में होना चाहिए, मतलब कि अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। और अल्फ़ाबेट्स में एक मिनिमम एक लेटर अपर केस का जरूर होना चाहिए। फिर वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड में डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे हिंट क्वेश्चन चूज करना होगा। अगर आप किसी भी वजह से अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो जो आप हिंट क्वेश्चन का आंसर डालेंगे वो आपसे पूछा जाएगा उस टाइम। अगर आप वो आंसर दे देंगे तो आपका पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद ये आपको कैप्चा डालना है और यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर कर देना है। दोस्तों रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखेगी। इस विंडो में ये लिखा होगा कि आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक गया है जिसको कि आप एक्टिव करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ ईमेल आईडी में कैसे वो लिंक गया होगा, किस तरह से आएगा और आपको ईमेल आईडी से वो कैसे कंफर्म करना है। दोस्तों उसके बाद मेल आईडी पे आते हैं। मेल आईडी पे आपको पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से ये मेल आएगा। इस मेल पे जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ लिखा होगा प्लीज़ क्लिक बिलो लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया विंडो खुलेगी। उसमें आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी होगी, जो आपने यूज़र आईडी बनाई है। तो यूज़र आईडी मैं डाल देता हूँ। ये मैंने अपनी यूज़र आईडी डाल दी। इसको मैं सबमिट करूँगा।
सबमिट करने के बाद ये आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी होगी, जो कि मैं आपको अभी डाल के दिखाता हूँ। ये मैंने अपनी डाल दी लॉगिन आईडी। इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको पेज आएगा दोस्तों। उसके बाद पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के लिए मैं टाइप करता हूँ अपना पासवर्ड, जो मैंने उस समय बनाया था। चलिए, वो मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के लिए आप कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर का ध्यान रखिएगा। और उस अब मैं डालता हूँ अपना कैप्चा, ये जो मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस कैप्चा को इंटर करने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। और अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह की विंडो खुल के आएगी। इसमें हर तरह के ऑप्शन होंगे। अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर आपको सबसे ऊपर वाले उसमें जाना है, जहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू अ पासपोर्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी उसको मतलब भरने के बाद अपलोड कर दीजिए, या फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आपका ये विंडो खुलेगी, इसमें स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उस, जैसे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आपके बाद दूसरी विंडो जब सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आपको देखना होगा कि आपको फ्रेश पासपोर्ट के लिए करना है या फिर आपको रिन्यूअल के लिए करना है। री इशू मतलब रिन्यूअल हो गया। आप अपने अगर पासपोर्ट बनवा चुके हैं तो री इशू में जाएंगे, और अगर आप पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट में जाएंगे। फ्रेश पासपोर्ट के बाद आपको नॉर्मल और तत्काल, अगर आपको इमरजेंसी में पासपोर्ट चाहिए है, बहुत जल्दी चाहिए, तो तत्काल कोटे में पासपोर्ट बनवाएंगे, जिसकी की फीस ज़्यादा होती है नॉर्मल से, और ये हम नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, पासपोर्ट आपको कितने पेजेस का चाहिए, 60 पेजेस का या 36 पेजेस का, वो आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हैं। मैं 36 पेज चूज़ करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम डालना है, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम। यहाँ पे आपको अपना सरनेम डालना है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं। अगर जाने जाते हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। यहाँ पे आपने कभी नाम चेंज किया है तो उसके लिए यस और नो करना है। ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है, इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, इसमें यस और नो करना है। यहाँ पे अपना सिटी ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट का नाम डालना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, और यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है। यहाँ पे इस कॉलम में आप दोस्तों आपको सिटीज़न का चूज़ करना है कि सिटीज़न आप किस तरह से हैं इंडिया के। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना पैन नंबर डालना है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो ठीक है, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, इसको डालना ज़रूरी भी नहीं है। और जैसे वोटर आईडी कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप डालना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, या रिटायर हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, या फिर किस तरह के एम्प्लॉय हैं, उस तरह का आपको स्टेटस डालना है। यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है, अब वो उस चीज़ के लिए येस और नो लिखना है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन का कॉलम डालना है। दोस्तों, ये नॉन ईसीआर कैटेगरी का कॉलम है। यहाँ पे आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि कैसे करना है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नॉन ईसीआर कैटेगरी के ऑप्शन खुल के आएंगे कि कौन नॉन ईसीआर कैटेगरी में है या नहीं है। तो उस हिसाब से आपको देख लेना है। अगर आप 10th पास हैं तो आप ईसीआर कैटेगरी में आते हैं। इस चीज़ों में ये 15 चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देख के आप डिसाइड कर लेंगे कि आप इस ईसीआर कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पे येस और नो लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना विजिबिलिटी मार्क डालना है, जैसे कि आपका कोई बर्थ मार्क हो या फिर आपके कोई निशान ऐसा हो, तो उस चीज़ को डालना है। यहाँ पे अपना आप आधार नंबर डालेंगे, और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे यस एग्री करेंगे, यस।
और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। आपके पास ये विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, मतलब फादर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, यहाँ पे उनका सर नेम, यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, और यहाँ पे मदर्स नेम। इसके बाद अगर आपके कोई लीगल गार्जियन है तो उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और सर नेम। उसके बाद इस डिटेल्स को हम सेव कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल का पेज खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि आपका ये पूछा जा रहा है कि आपका एड्रेस आउटसाइड इंडिया है या फिर इन इंडिया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस नो करना है। यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपको अपना सिटी डालना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, और यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन डालना है जो कि आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लगता होगा। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड के बाद यहाँ मोबाइल नंबर पड़ेगा। अगर आपका कोई बेसिक फ़ोन नंबर या अदर टेलीफोन नंबर है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, और ये एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है या नहीं है, इसके लिए यहाँ पे येस और नो का कॉलम बना है, उस हिसाब से आपको येस और नो करना है। इस डिटेल को भरने के बाद दोस्तों उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपने किसी फ्रेंड्स रिलेटिव का अब यहाँ पे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, उनकी मेल आईडी, इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको सबमिट करनी होंगी। उसके बाद ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। ये पेज के बाद कंप्लीट होने के बाद इस पेज पे आप अपनी सेव डिटेल कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि यू हैव एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अगर आप इंडिया के रेजिडेंस नहीं है तो आपको किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि यहाँ पे आप रह सकते हैं, तो वैसा कोई सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको यस और नो करना है। अगर है सर्टिफिकेट तो यस, नहीं तो नो करना है। इसके बाद आपके पास कोई पुराना डिप्लोमेट ऑफिशियल पासपोर्ट है, अगर है तो डिटेल्स अवेलेबल पे करना है, अगर नहीं है तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे लिख करना है। इसके बाद आपको तीसरा कॉलम आएगा कि आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई करा है और आपको इशू नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको येस और नो करना है। ये डिटेल सबमिट करने के बाद आपको इस पेज पे नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों उस नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। इसमें आपसे और भी डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपको कभी किसी कोर्ट ने मतलब इंडिया से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है, उस चीज़ों में पूछा जाएगा, या फिर किसी कोर्ट द्वारा आपके ऊपर किसी भी तरह का केस चल रहा है तो उन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपके ऊपर पासपोर्ट आपने अप्लाई किया है, आपका पासपोर्ट रिफ्यूज़ कर दिया गया है, उन चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसके लिए आपको यस करना है, वरना इस कॉलम में आपको हर चीज़ पे नो ही करना है, जैसे नो नो, इन चीज़ों को नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव डिटेल्स कर देना है और उसके बाद अगले कॉलम में नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों नए पेज में आपका एक पासपोर्ट का प्रीव्यू आ जाएगा। ये प्रीव्यू वो आपको दिखाएगा कि आपका जब पासपोर्ट बन के आ जाएगा वो किस टाइप का होगा। पासपोर्ट का प्रीव्यू ऐसा होगा, पासपोर्ट आपका इस टाइप का होगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट की फ़ोटो होगी, यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ लिखी होगी। इस तरह का आपका पासपोर्ट बन के आएगा। बस वहाँ पे आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर और बाकी ये डिटेल्स जो लिखी हैं ये सब डिटेल्स होंगी। इस पेज को आप नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पेज जो होगा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज होगा। इस पेज में आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ बर्थ देना होगा और आपका रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा। प्रूफ ऑफ बर्थ में आप आधार कार्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि आधार कार्ड का ऑप्शन ये है, और रेजिडेंशियल प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड मिलेगा। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं अगर आपके पास केवल आधार कार्ड है तो आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके आगे आपको यहाँ पे अगर आपको पासपोर्ट सेवा की सर्विसेज चाहिए हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको यस करना होगा, और इसके लिए आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि जब अपॉइंटमेंट होगा आपका जिस दिन, उस दिन की डेट पे आपसे वहीं पे पैसा लिया जाएगा। इसमें आपकी पासपोर्ट सेवा केंद्र की सर्विसेज में ये इंक्लूड होगा कि आपको टाइम टू टाइम मैसेज आता रहेगा कि आपका पासपोर्ट किस स्टेज में पहुंचा है, आपके पासपोर्ट में कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है। इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे यस करना होगा। इस यस करने के बाद दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना प्लेस डालना होगा, प्लेस जहाँ से आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेट पड़ी होगी किस डेट पे आपने अपॉइंटमेंट किया है, और ये एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद दोस्तों हम लोग सबमिट फॉर्म कर देंगे।
दोस्तों उसके बाद ये पेज खुलेगा, पेमेंट का पेज। इसमें आपको पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप एसबीआई चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट को ऑप्शन को चूज़ करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा, ये आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसको आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपके आसपास के जितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, वहाँ पे किस डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अगर आपको इनमें से जिस डेट का भी अपॉइंटमेंट जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में चाहिए हो, आप चूज़ कर सकते हैं और उस डेट को वहाँ पे जाके अपना अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र की लोकेशन चूज़ करनी है, आप कौन सा चूज़ करते हैं, जैसे मैंने इसको चूज़ किया। फिर यहाँ पे आप अपना कैप्चा इंटर करेंगे। कैप्चा इंटर करने और ये आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा, जो आपको एक एप्लीकेशन नंबर फॉर्म सबमिट करने के टाइम मिलेगा। ये एप्लीकेशन नंबर है, इसको कैप्चा इंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर, नेम, आपका पासपोर्ट किस टाइप का है, एप्लीकेशन टाइप क्या है, आपकी आपकी फ़ीस डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे हर चीज़ इंटर होगी। और आपको अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी होगी। अपॉइंटमेंट डेट आप अपने इस कैलेंडर आइकन से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन डेट जो मिलेगी उस पर आपको जाना हो तो वो ठीक है, नहीं तो कैलेंडर आइकन से आप जो आसपास की डिटेल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रीन वाली है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है इस अपॉइंट पासपोर्ट सेवा केंद्र पे। तो मैं अगर कोई और डेट चूज़ कर लेता हूँ तो वो डेट ऐसे चूज़ होगी। एंड पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा इसके बाद आपको। दोस्तों पे एंड बिग बुक अपॉइंटमेंट के बाद आपको ये पेज खुल के आएगा। आपको यहाँ पे एसबीआई की नेट बैंकिंग, अदर बैंक, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, इतने ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। इसके थ्रू आप पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप अपने होम पेज पर आएंगे एप्लीकेशन के, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। यहाँ आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपका एआरएन नंबर लिखा होगा और यहाँ पे सबमिट डेट लिखी होगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद व्यू प्रिंट सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन होके आएगा, जिसमें कि आपकी पूरी डिटेल्स लिखी होंगी कि आपने क्या क्या डिटेल्स सबमिट करी हैं और कैसे सबमिट करी हैं और क्या है। पर इन चीज़ों का कोई भी आपको यूज़ नहीं होता, इसका प्रिंट निकलवा के वहाँ आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों एक चीज़ और है, आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, जो कि आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको वही डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप जाइए और अपना अपॉइंटमेंट पूरा करिए और उसके बाद वहाँ पे आपसे जो पेमेंट ली जाए, जैसे कि आपकी पासपोर्ट सेवा केंद्र सर्विस की 50 रुपीज़ की पेमेंट, वो आपसे वहीं पे लेंगे। वो पेमेंट करने के बाद फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो के साथ आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में वो चीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। और इस साइट का जो एप्लीकेशन करने की साइट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इस तरह के आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए हो जो कि आपको लगता हो कि मैं बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू गाइस। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। ओके बाय।